दोस्तों 1933 में फ्रांस के लुमो में एक ऐसा क्राइम हुआ था जिसने पूरे फ्रांस को हिला दिया था। के आयो रे जग में क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी। क्रिस्टीन और लिया पपा एक साथ लॉन्सला फैमिली के यहाँ काम करते थे जब उन्होंने बहुत ही बर्बर तरीके से मैडम लॉस्ला और उनकी लड़की जेनीविएव को एक ठंडी रात मार दिया। ये दोनों पपा सिस्टर्स लुमो के एक परेशान परिवार से आई थीं। उनकी माँ थी क्लेमेंस और पिता थे गुस्ताव पपॉ। ये अफवाह थी कि क्लेमेंस का उनके बॉस के साथ चक्कर था, लेकिन गुस्ताव उसे प्यार करता था। अक्टूबर 1901 में उनकी शादी हुई थी और एमिलिया 1902 में पैदा हुई थी। गुस्ताव ने क्लेमेंस को कहा कि उसकी दूसरे शहर में नौकरी लग गई है और उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ेगा, तो क्लेमेंस ने हंगामा मचा दिया और कहा कि वो मर जाएगी लेकिन अपने शहर को छोड़ के नहीं जाएगी। क्रिस्टीन का जन्म 1905 में हुआ था और उनके पेरेंट्स ने उसे उसकी बुआ को दे दिया। वो अपनी बुआ के साथ 7 साल तक रही और उसके बाद उसे कैथोलिक अनाथालय भेज दिया गया। क्रिस्टीन एक नन बनना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया और उसे नौकरी करने को कहा। क्रिस्टीन एक साधारण दिमाग वाली लड़की थी, लेकिन एक अच्छी कुक थी और एक हार्ड वर्कर थी। लिया एक शर्मीली लड़की थी और 1911 में पैदा हुई थी। वो तीनों बहनों में सबसे छोटी थी। बचपन से ही वो अपने मामा के साथ रही और 15 साल की उम्र में उसे भी कैथोलिक अनाथालय भेज दिया गया। क्रिस्टीन और लिया अब नौकरी करने लायक हो गई थी और उन्हें लॉस्ला परिवार में काम मिल गया। क्रिस्टीन खाना बनाने लगी और लिया साफ सफाई करने लगी। हर संडे वो साफ कपड़े पहन के चर्च जाती और वो दोनों ज़्यादा सोशल नहीं थीं और अपने आप में ही रहती थीं। 1933 में उन्हें लॉस्ला परिवार के यहाँ 6 साल हो गए थे। क्रिस्टीन 27 साल की हो गई थी और लिया 21 साल की थी। फरवरी 2, 1933 को मिसेस लॉस्ला और उनकी बेटी शाम 5:30 बजे घर पहुंचे और उन्होंने देखा कि घर अंधेरे में डूबा हुआ था। ऐसा इस हफ्ते दूसरी बार हुआ था क्योंकि उनकी कपड़ों वाली प्रेस के चक्कर में उनके घर का फ्यूज उड़ गया था। हैरत की बात यह थी कि वो प्रेस उसी दिन ठीक होके आई थी। इस बात पे मैडम और क्रिस्टीन के बीच कहासुनी हो गई और उनकी लड़की जेनीविएव भी उस लड़ाई में कूद पड़ी। क्रिस्टीन ने अपनी उंगलियों से जेनीविएव की आंखें निकाल दी और तब तक लिया भी वहां पहुंच गई और उसने मैडम को पकड़ लिया। क्रिस्टीन चिल्लाई कि मैडम की आंखें निकाल दो और भाग के नीचे किचन में जाकर एक चाकू और हथौड़ी ले आई और दोनों बहनों ने मिलकर माँ बेटी पे ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। उन्होंने ऊपर पड़े एक जग से भी दोनों के सर पे वार किए। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये युद्ध लगभग आधा घंटा चला, जिसमें कि दोनों बहनों ने माँ बेटी की निर्मम हत्या कर दी। शाम 7 बजे मिस्टर लॉस्ला और उनका दामाद घर पे आए और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ पहले माले से हल्की सी रोशनी आ रही थी। कुछ शक होने पे दोनों पुलिस के पास गए। पुलिस जैसे ही घर में घुसी और पहले माले पे पहुंची तो वहां का मंजर देखकर हैरान रह गई। जेनीविएव उल्टी पड़ी हुई थी और उसकी टांगों और नितंब पे चाकू के गहरे निशान थे। उसके दांत इधर उधर पड़े हुए थे और उसकी एक आंख एक सीढ़ी पे पड़ी हुई थी। पुलिस को उसकी दूसरी आंख उसके शरीर के नीचे मिली। मैडम की लाश पीठ के बल पड़ी थी और उसकी दोनों आंखें उसके गले में पड़े स्कार्फ में मिली। लड़की की लाश के बगल में चाकू पड़ा हुआ था। खून हर जगह फैला हुआ था और आसपास की दीवारें लाल हो चुकी थीं। पुलिस ने आगे बढ़कर बाकी के घर को ढूंढना शुरू किया। उन्हें डर था कि कातिल ने कहीं दोनों बहनों का भी कत्ल तो नहीं कर दिया। जब वो सबसे ऊपर पहुंचे जहां ये बहनें रहती थीं, तो उन्हें दरवाज़ा बंद मिला। एक चाबी वाले को बुलाकर जब दरवाज़ा खुलवाया गया तो उन्होंने दोनों बहनों को एक ही बिस्तर पे नग्नावस्था में चिपटे हुए पाया। उन बहनों ने नीचे किचन में अपने हाथ धोए थे और ऊपर आकर बिस्तर पे लेट गई थीं। वो हथौड़ी भी बिस्तर के किनारे पड़ी थी, जिसमें अभी भी बाल चिपके हुए थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ, तो उन्होंने तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। क्रिस्टीन सदमे में आ गई
जब लिया को उससे अलग किया गया, वो हर कीमत पे उसके साथ रहना चाहती थी। कोर्ट ने 3 डॉक्टर्स अपॉइंट किए ये जांच करने के लिए कि क्या दोनों बहनों की मानसिक स्थिति ठीक है। क्रिस्टीन, जो कि दुनिया से कटी हुई रहती थी, उसके जीवन में लिया के अलावा और कोई नहीं था। लिया, जो उम्र में छोटी थी, वो क्रिस्टीन को ही अपनी दुनिया मानती थी। आखिरकार दोनों बहनों को मिलने दिया गया और डॉक्टर्स ने कोर्ट को ये बताया कि वो दोनों दिमागी तौर से ठीक थीं और उनमें शारीरिक संबंध नहीं थे और दोनों इस जुर्म में बराबर की भागीदार थीं। ट्रायल के दौरान जूरी ने सिर्फ 40 मिनट में ही दोनों को दोषी करार दे दिया। क्रिस्टीन को पहले गला काटने की सजा दी गई थी, लेकिन बाद में उसे उम्र कैद में बदल दिया गया। लिया को 10 साल की सजा हुई। इस घटना ने फ्रांस को हिला दिया और इसके पहले किसी भी कत्ल में इतनी बर्बरता नहीं हुई थी। लोगों का कहना था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 शरीफ लड़कियों ने इतनी बर्बरता दिखाई हो। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे क्लास की लड़ाई करार दिया, जहां नौकरों के साथ बुरा व्यवहार, मार पिटाई की जाती है, ये उसी का बदला था। कुछ का कहना था कि बचपन में माँ बाप का प्यार न मिलने की वजह से ही इन दोनों के दिल में इतनी नफरत भरी हुई थी। लिया के बिना क्रिस्टीन की जेल में तबीयत खराब रहने लगी। उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे और उसने खाना छोड़ दिया। जेल अथॉरिटीज़ ने उसे पागल खाने भेज दिया, जहां उसने अपने आप को भूखा रखना जारी रखा और 1937 में उसकी मौत हो गई। लिया ने जेल में अच्छा व्यवहार दिखाया और उसे 8 साल बाद 1941 में छोड़ दिया गया, जिसके बाद वो अपनी माँ के साथ नॉर्थ में रहने लगी और एक होटल में हाउसकीपिंग का काम करने लगी। कुछ लोगों के हिसाब से वो 1984 में मर गई थी, लेकिन एक फिल्म निर्माता क्लॉड वेंचूरा के हिसाब से वो एक वृद्धाश्रम में रह रही थी। उन्हें लकवा मार गया था और वो बोल नहीं पाती थीं। 2001 में उसकी भी मौत हो गई। वैसे जो सवाल 1933 में पूछे जा रहे थे, वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। क्या हमारी सोसाइटी में इतनी असमानता है? और क्या हम लोग गरीबों का शोषण कर रहे हैं? या क्या सोसाइटी को पूरी तरह से अपने आप को बदलना पड़ेगा? इन कत्लों ने सोसाइटी में कोई चेंज लाया कि नहीं, इसका तो नहीं पता, लेकिन लगभग 1 सदी बाद आज भी लम्हों में लोग इस चीज़ को भूले नहीं हैं। धन्यवाद। के आयो रे जग में क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी।